जी आएंगे ना तो ये खुशखबरी उनको मैं सुनाऊंगी। सुनकर कितना खुश हो जाएंगे। इसलिए आज मैं उनके लिए उनका फेवरेट खीर बना रही हूँ। नेहा। नेहा। लगता है आ ही गए हैं। अरे यार नेहा, मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा हूँ और तुम किचन में हो। हाँ, वो खाना बना रही थी ना, इसलिए मैं नहीं आ पाई। अच्छा वो सब छोड़ो, अब बताओ डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, क्या बोला डॉक्टर ने? मैं क्या बताऊं। अरे यार बोल भी दो ना, क्या बोला डॉक्टर ने? आप पापा बनने वाले हैं। क्या? ये तो तूने बहुत खुशी की बात बताई। आप खुश हैं ना? ये भी क्या बताने वाली बात है? नेहा, आज के बाद ना तुम सिर्फ आराम करोगी, ज्यादा काम वाम नहीं करोगी। देखो नेहा, इसके बारे में तो मुझे कोई अक्ल है नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, जितना माँ आराम करती है ना उतना ही अच्छा होता है। चलो इसी खुशी पर हम लोग बाहर जाकर के पार्टी करते हैं। अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं हमारे लिए खाना बनाई हूँ ना, और आज आपका फेवरेट मैं खीर भी बनाई हूँ। वाह नेहा, तू तो मेरा मुंह में पानी ही ला दी। चलो तुम बैठो, मैं जब तक खाना परोसता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतना भी मैं कमजोर नहीं हो गई हूँ अभी से। आप बैठिए, हाथ पैर धोइए जब तक मैं खाना परोसती हूँ। ठीक है नेहा, लेकिन हाँ, कल से ना घर में मैं एक मेड लगा देता हूँ ताकि तुझे कामों में मदद मिले। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मुझसे कितना प्यार करते हैं ये, जो इतना मेरा ख्याल रखते हैं। नेहा। आ गए आप। आपका कपड़ा मैं निकाल दी हूँ। आप नहा करके जल्दी कपड़े पहन लीजिए। मुझे भी काम पर जाने में लेट हो रही है। हाँ नेहा, अभी मैं जाकर नहा लेता हूँ। वैसे आज कॉफी तूने बहुत ही अच्छा बनाई थी। थैंक यू। ठीक है नेहा, तू जब तक तैयार हो और मैं जब तक नहा करके मैं ऑफिस आने लगूंगा ना, तुम्हारा बुटीक मैं छोड़ दूंगा। ठीक है। ये भगवान, मेरी दुनिया कितनी जल्दी बदल गई। पहले यही मेरे से अच्छे से बात नहीं करते थे, ये बच्चे होने की खुशी में कितना अच्छे से बात कर रहे हैं। पहले तो बोलते थे बुटीक में जाती है, ये करती है, वो करती है। अब तो मुझे ये खुद बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा बुटीक छोड़ देता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे यार नेहा, मैं तो सरप्राइज हो गई। मतलब, अरे यार नेहा, तुम्हारा पति यहाँ बुटीक में तुझे अपना गाड़ी से छोड़ने आया है। हाँ सौम्या, पता है, जब से मेरे पति सुने कि मैं माँ बनने वाली हूँ ना, तब से मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगे हैं। ये तो अच्छी बात है ना यार। तुम यही तो चाहती थी कि तेरा पति अच्छे से ख्याल रखे। अब देखो कितना अच्छे से ख्याल रख रहा है तुम्हारा पति। हाँ ना सौम्या। अरे यार चलो चलो, काम में लग जाओ, बहुत काम पड़े हुए हैं। ठीक है सौम्या, चलो। नेक्स्ट। सर। हाँ बोलो अजय। ऑफिस में एक पोस्ट खाली थी ना, जिसके लिए विज्ञापन दिया गया था, कंपनी में ग्राहक सेवा के लिए। हाँ हाँ अजय, अभी तक तो वैसा कोई मिला ही नहीं है। कोई आ भी रही है ना तो कोई ढंग का दिखती नहीं है, और ना उसके पास उतना काबिलियत होती है। लेकिन सर, कल ऑफिस पहले ही आप चले गए थे ना, उसके बाद एक इंटरव्यू के लिए महिला आई थी, उसकी योग्यता भी ठीक ठाक है। आपके पास मैं उसका रिज्यूमे भेज दिया हूँ, आप लैपटॉप में अपना देख सकते हैं। दिखने में भी वो ठीक ठाक लग रही है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि वो ग्राहक सेवा के लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, मैं अभी रिज्यूमे देखता हूँ। सर, वो आई हुई है इंटरव्यू के लिए, आप एक बार देख लेते, आप उससे मिल लेते। अच्छा ठीक है, तुम उसे बैठाओ, जब तक उसका मैं रिज्यूमे देखता हूँ, और उसके बाद तुम भेज देना। ठीक है सर। अच्छा ये है। हाँ, योग्यता तो इसकी वही जॉब के लिए है, बाकी सब तो ठीक ठाक है। उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा कि वो कैसी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठो। तुमने कभी पहले जॉब की है? यस सर, ये काम मैं लगभग 2 साल से कर रही हूँ। मेरे रिज्यूमे में लिखा होगा। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, ये देखने में भी अच्छी लग रही है, ये इस जॉब के लिए सही रहेगी। वैसे नाम तुम्हारा क्या है? पूनम है सर, रिज्यूमे में भी लिखा होगा। हाँ हाँ, वो मैं देख लिया हूँ। अच्छा मुझे एक बात करनी है तुमसे, अगर तुम्हें यहाँ जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है तो यहाँ आगे जाकर के जो भी है वो सीखना पड़ेगा तुझे, वो सीखने के लिए तुम तैयार हो? यस सर, मैं जरूर सीखूंगी। कॉन्ग्रेचुलेसन पूनम, कल से तुम जॉब पर आ सकती है। सही में सर, थैंक यू सो मच। हम्म। ठीक है, और आगे का बात है तुमसे कल कर लिया जाएगा। ओके सर, ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं टाइम पर कल आ जाऊंगी। ठीक है। मुझे तो पता ही था कि किस तरह से अदाओं को जलवे दिखाकर आसानी से जॉब हासिल किया जा सकता है। मैं तो कम ही समय में कामयाबी की मंजिल छूना चाहती हूँ। वाकई में ये पूनम तो बहुत ही अच्छी लग रही है। चलो कोई बात नहीं, उसे सिखाने का मौका भी तो मुझे मिलेगा। अरे पूनम, तुम यहाँ अकेले? यस सर, ये लंच टाइम है ना। तूने लंच कर ली? यस सर, मैंने लंच कर लिया। अच्छा, अकेले अकेले? हाँ सर, कोई मेरा यहाँ अभी दोस्त नहीं बना है ना, इसीलिए। कल जा करके दोस्त बनेंगे तो उन लोग के साथ में बैठ करके खाना खाऊंगी। अच्छा, जब तक तुम्हारे दोस्त नहीं बनते हैं तब तक तुम हमारे साथ खाना खा सकती हो। क्या सर? यस पूनम।
ठीक है सर, मैं कल आपके साथ बैठ करके खाना खाऊंगी। तो ठीक है, लंच टाइम खत्म हो गया, अब सीखना नहीं है, चलो आ जाओ मेरे कैबिन में। यस सर, अभी आई। सर, आज ना मुझे बिल्कुल काम करने का इच्छा नहीं हो रही है। प्लीज ये काम कोई और से करवा लीजिए ना। ठीक है, मैं ये काम किसी और से करवा लेता हूँ। अजय। ये सर। वो देखो, पूनम का कुछ काम रह गया होगा, वो तुम जाकर के बाकी काम कर लेना। मैं सर? हाँ अजय, उसका कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो बाकी का काम तुम देख लो। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। आप जानते नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। हम्म। चलो आज तो मेरी छुट्टी हो गई। आज मैं जाकर के क्या करूंगी? हाँ, मुंबई में हूँ ना, तो गेटवे ऑफ इंडिया जाऊंगी। और हाँ, वहाँ बहुत जगह है घूमने का, वहाँ मैं आ जाऊंगी घूमने। यही तो मस्ती है। ये मेरा बॉस भी लगता है मेरे ऊपर फिदा है, इसलिए तो जब भी मैं जॉब से छुट्टी चाहती हूँ तब मुझे ये जॉब से छुट्टी दे देता है। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। सर, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि आप मेरे से दोस्ती करेंगे। अरे पूनम, मैं भला तुमसे दोस्ती क्यों नहीं करूंगा? मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। सर वो क्या है ना, आप इतने अच्छे पोस्ट पर हैं, मैनेजर हैं, और मैं तो वहाँ नॉर्मल सी एक जॉब करती हूँ। वही सोच करके मैं आज ताज्जुब कर रही हूँ कि आप मेरे साथ डिनर किए। अरे ये सब मैं नहीं लेता हूँ, मैं तो इंसानियत के नाते तुमसे मिलने आया। और हाँ, बता तुम्हें क्या क्या पसंद है, आज तुम्हें लेकर के मैं मॉल चलता हूँ, तुम्हें जो भी पसंद है ना वहां से ले लेना। क्या सर, आप मेरे लिए शॉपिंग करेंगे? हाँ तो क्यों नहीं कर सकता हूँ। वैसे तुम इस शहर में अकेले रहती हो, तुम्हारा ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है ना, आखिरकार मैं तुम्हारा बॉस हूँ। यस सर। हाँ तो चलो, अब डिनर वगैरह तो हो गया हमारा। यस सर। अरे यार, पूनम अभी तक क्यों नहीं आई है? जब तक वो नहीं ना आती है ऑफिस में, तब तक मुझे चैन मिलता ही नहीं है, तब तक आएगी। अरे आप इतना लेट कहाँ कर दिए? अरे यार नेहा, ऑफिस में बहुत काम रहता है, आजकल तो एक्स्ट्रा काम बढ़ भी गया है। और वैसे भी मैं उस कंपनी का बॉस हूँ, तो मुझे तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा ही। अच्छा ठीक है, हाथ पैर धोइए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। नहीं नेहा, मुझे तो भूख नहीं है, तुम्हें खाना है तो खा लो, मुझे भूख नहीं लगी है। पर क्यों? अरे यार, ऑफिस में ही कुछ स्टाफ लोग नमकीन स्नैक्स मंगवा लिए थे ना, उसी में से मैं खा लिया था, तो मेरा पेट भर गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तो पूनम के साथ 5 सितारा होटल में खाना खा करके आनंद ही आ गया। अब मेरी ये मकसद हो गई है कि पूनम को किसी तरह से हासिल करना है मुझे। चलो, आज तो शॉपिंग करके मजा ही आ गया। मुझे सब पता चल रहा है कि बॉस ना मेरे आगे पीछे बबरे की तरह मंडरा रहा है। अब कुछ ही दिन बाकी है, हमारे साथ तीसरा मेहमान भी अब साथ में रहेगा। मैं तो सोच करके ही बहुत खुश हो रही हूँ कि उसके आने के बाद मेरी जिंदगी में कितना खुशियाँ हो जाएगी। ये भी आजकल काम में इतना बिजी हो गए हैं कि मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, अब तो हमारा बच्चा आने वाला है, उसके साथ मेरा टाइम बहुत बीतेगा। अरे बाबा, ये सब सोचने के चक्कर में इनका कपड़ा भी धोना भूल गई। अभी उनका कपड़ा निकाल देती हूँ, वॉशिंग मशीन में डालना होगा कपड़ा सब। ये क्या, इनके पैंट की जेब से 2 मूवी का टिकट है? ये तो फिल्म का शौकीन नहीं है। अगर कभी अच्छी फिल्म लगी होती थी तो मैं इन्हें जबरदस्ती खींच कर ले जाती थी, और वो हमेशा जाने से मना करते थे। इसके बारे में इनसे तो जरूर पूछना होगा, ये आखिरकार मूवी का टिकट कहाँ से है इनकी जेब में। अरे यार नेहा, सोई नहीं अभी तक? आपके आने के पहले मैं कभी सोई हूँ? अच्छा कोई बात नहीं, मैं हाथ पैर धोने जा रहा हूँ। जरा एक बात बताइए मुझे, हाँ बोलो ना नेहा। आपके जेब में से आज मुझे 2 मूवी का टिकट मिला। क्या? इसमें चौंकने वाली कौन सी बात हो गई? मैं आपका कपड़ा धो रही थी तो आपके जेब से 2 मूवी का टिकट निकले। अरे नेहा, तू भी ना गजब बात कर रही है। मेरे ऑफिस में एक सहकर्मी के कहने पर मैं मूवी देखने चला गया था। अब हर चीज में मैं ना बोलूंगा तो ओलो को भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं उसके साथ फिल्म देखने चला गया। वही मूवी का 2 टिकट तुझे मिला होगा। अच्छा, जाओ तुम सो जाओ, जब तक मैं हाथ पैर धो करके सो जाऊंगा। खाना नहीं खाएंगे? अरे नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ ना कि आजकल ऑफिस में ज्यादा टाइम हो जा रहा है ना, तो ऑफिस में स्टाफ लोग खाना मंगवा लेते हैं, तो उसमें से मैं भी खा लेता हूँ, तो मेरा भी पेट भर जाता है। ठीक है। बाल बाल बचा मैं। ये क्या, ये सुनार की दुकान की रिसिप्ट है। ये सुनार की दुकान में क्या करने गए थे? ये सब क्या हो रहा है? पहले मूवी का टिकट और आज इनका जेब में सुनार का दुकान का रिसिप्ट। ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ये कुछ और तो नहीं ना कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
झूठी भी तो नहीं है ना? आज ही आएंगे ना, उसी समय मैं पूछूंगी। अरे यार पूनम, तूने बताई नहीं, तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट कैसा रहा? आपका दिया हुआ गोल्ड का रिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? हम्म, आज बताओ पूनम, आज कहाँ जाने की तैयारी है? आज मैं ना ऑफिस से छूटने के बाद मैं सोच रही हूँ ना कि हम लोग डिनर बाहर ही जा करके कर ले। अरे हाँ पूनम, क्यों नहीं, तुम बोलेगी और मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, जहाँ तुम बोलेगी वहीं चलते हैं। ठीक है। हाँ? इतना लेट, अभी तक ये नहीं आए हैं। मुझे पूरा पक्का पता है कि आज भी ये लेट करके ही आएंगे। अरे नेहा, तू भी ना गजब तू जागी हुई रहती है। तुम्हें मैं कितनी बार बोला कि मेरा वेट मत करो, तुम खा पी करके सो जाया करो। चैन मिलेगा मुझे सोने को, तभी तो नींद आएगी। ये कैसी बातें कर रही हो नेहा? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? जरा एक बात बताइए, आपका पैकेट में सुनार की दुकान का रिसिप्ट कहाँ से आई? अब बताएंगे? खाइए मेरे बच्चे का कसम। नेहा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? वो खाइए ना, अपने बच्चे का कसम। अरे यार, तुम ना थोड़ी थोड़ी बात पर मेरे ऊपर शक करने लगती है। अरे वो सुनार का दुकान का पर्ची मेरे पास इसीलिए थी ना कि मैं अपने दोस्त के साथ सुनार का दुकान पर गया था, और मेरे दोस्त ने अपनी पत्नी के लिए वो सोने की अंगूठी ली थी, और देखो वो मुझे पकड़ने के लिए दिया और मैं अपना जेब में डाल लिया। और वो आज अभी अभी मेरे पास फोन करके बोल रहा था, यार वो पर्ची तुम्हारे पॉकेट में रह गया था तो कल लेते आना, मेरी पत्नी खोज रही है। अच्छा। अरे नहीं, तू भी ना गजब गजब बातें मेरे ऊपर सोचने लगती है। हाँ ये तो हो सकता है। मैं भी ना पागल हूँ, मुझे अब सतर्क रहने की जरूरत है। अब मैं अपनी जेब में कोई सबूत रहने ही नहीं दूंगा। सही बोलते हैं लोग, ये डिलीवरी के नजदीक समय आने लगता है ना, तो कभी कमर में दर्द, कभी कुछ होते ही रहता है। घर में कोई लेडीज है नहीं कि मैं उससे ये सब बातें शेयर करूं, और ये भी मेरे ऊपर ध्यान कहाँ देते हैं। लगता है ये आ गए। अभी भी ऐसे जल्दी कैसे आ सकते हैं? हो सकता है मेरी तबीयत के बारे में सोच करके जल्दी आ गए होंगे। अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? अरे यार नेहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मेरा मन नहीं किया काम पर जाने का। मैं तो कुछ और सोच रही थी। मेरी तबीयत खराब होने से शायद ये परेशान हो उठेंगे और मुझे गले से लगाकर प्यार से मेरा हाल पूछेंगे। अरे सोच क्या रही है नेहा, मेरे लिए ना एक कप कड़क कॉफी बना कर लिया। हाँ ठीक है, आप बैठिए, मैं कॉफी बना कर ले आती हूँ। पूरे 5 साल बाद मेरी ये झोली में खुशियाँ आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे पति इतना खुश है। जब से मैं माँ बनने वाली हूँ तब से ये तो मुझे खास ध्यान भी नहीं देते हैं, ना कभी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास मैं अकेले ही जाती हूँ, अपने खाने पीने का ख्याल मैं खुद ही रखती हूँ, और कभी मैं इनसे कुछ कहती हूँ ना तो काम का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। कोई बात नहीं, बच्चे के आने से शायद मेरे पति को कुछ जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। मैं बस इसी उम्मीद में हूँ कि शायद मेरे अंदर पल रही नन्ही जान के लिए इनके मन में प्यार पनपे। कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों की बात है, बच्चे के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। आज भी इनको आने में लेट हो रही है। इनसे अच्छा तो मेरी बुटीक की सहेलियां हैं, वहाँ की मालकिन है, कितना मेरा ख्याल रखती है। मेरी तबीयत खराब होती है, बस ऐसा लगता है कि मैं उनकी बेटी हूँ, जैसे मेरा वो ध्यान देती है। और बताओ जरा, अभी मेरा 9वां महीना स्टार्ट ही हुआ और वो मुझे काम से छुट्टी दे दी कि अब थोड़ा अपने घर में जा करके रेस्ट करो, अभी काम पर आने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ मेरे पति, इन्हें तो अपने आप से फुर्सत ही नहीं है। अरे नेहा। आ गए आप? हाँ नेहा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचा हूँ। क्या? देखो नेहा, तुम्हारी डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए मैं सोच समझ करके तुम्हें तुम्हारे मायके जाने का इंतजाम कर दिया है। हाँ आपने सही किया, अब डिलीवरी की भी तो नजदीक समय आ गई है ना। अब मैं यहाँ रहूंगी तो मुझे हेल्प करने वाली तो यहाँ कोई नहीं है। ऐसे मैं अपने मायके चली जाऊंगी ना तो मेरी माँ बहुत मेरा ख्याल रखेगी। हाँ नेहा, वही तो मैं भी इसके बारे में एक सप्ताह से सोच रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन देखो अभी अभी मेरे दिमाग में आया और मैं तुम्हारा टिकट भी बुक कर दिया है। तुम जाने की तैयारी कर लो कल सुबह। ठीक है। अच्छा हुआ दीदी कि आप अपने मायके में आ गए डिलीवरी के समय। भाभी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अरे दीदी गजब बातें करते हैं, भला मुझे क्यों दिक्कत होगी? मैंने ही तो बोला था माँ जी से कि दीदी अकेले हैं अपने घर में, माँ जी उन्हें बुला लीजिए ना। और देखिए, हम लोग बातें कर रहे थे कि दामाद जी का फोन आ गया, तो माँ जी ने बोला कि अच्छा रहेगा दामाद जी अगर बिटिया हमारे घर आ जाती है डिलीवरी के लिए तो। अच्छा भाभी, इन्होंने फोन किया था? हाँ दीदी, दामाद जी को बहुत टेंशन लगी हुई थी आपको लेकर के। बोल रहे थे कि माँ जी आपके पास है, नेहा आ जाती है तो मुझे सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, मैं आराम से मन लगा करके ऑफिस में काम करूंगा।
दामाद जी को ऊंचा पोस्ट मिल गया है तो उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है ना दीदी। हाँ भाभी, भाभी मैं बस इतना ही चाहती हूँ, मेरे आने पर आपका कोई तकलीफ ना हो। दीदी ऐसी वैसी बातें मत कीजिए, जब मेरा मुन्ना होने वाला था आप मेरी कितनी हेल्प की थी, भूल गई क्या? अरे बहू समझा ले अपनी ननद को, जब से आई है ना तब से बैठी हुई है टेंशन में कि माँ यहाँ मैं आई हूँ तो भाभी को अच्छा लगेगा ना, भैया को अच्छा लगेगा ना। अरे बेटी अपने घर में आई है, किसी दूसरे के घर में नहीं गई है जिससे तुझे टेंशन लग रही है। माँ जी आप दीदी के पास बैठिए, मैं जब तक चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है बहू। अरे बेटी अपना घर आ गई है, अब थोड़ा अच्छे से रहो, हंसो खेलो, ये ना हो कि मेरा आने वाला नाती या नातिन तुम्हारे जैसे गुस्से में हो और टेंशन लेकर के बैठा रहे। माँ तू भी ना गजब बातें कर रही है। हुई ना मेरी बिटिया वाली बात, हंसती है तो कितना अच्छा लगता है। बता बिटिया क्या क्या खाएगी, तुम्हारा पसंद का आज खाना बनवाऊंगी मैं। नहीं माँ मेरा क्या पसंद रहेगा, भाभी को जो पसंद है, तुम लोग को जो पसंद है वही बनाओ, बहुत दिन से तुम लोग का पसंद का खाना नहीं खाई हूँ। ठीक है बिटिया। रवि तुझे नहीं लगता है ये बॉस और पूनम का कुछ ज्यादा ही नजदीकी आ गई है? अरे यार छोड़ो ना, बॉस और पूनम जाने हम लोग का क्या। लेकिन जो भी हो यार, ये तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे जाने दो ना पिंकी, हम लोग का क्या, उन लोग को अपनी लाइफ है। जब उन लोग को अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम लोग को इतने सोचने से क्या फायदा। हाँ वो तो है, बॉस की तो शादी हो गई है ना। हाँ शादी तो हो चुकी है, और शायद ये बॉस तो पापा भी बनने वाला है। अरे यार क्या घर है, मुझे तो देख करके ही ताज्जुब लग रहा है। मैंने पटाया भी तो इतने अच्छे मोटे पैसे वाले को। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो मन ही नहीं कर रहा है इस घर से बाहर जाने का। अब तो मुझे किसी न किसी रूप में इसे फंसा करके रखना पड़ेगा, वरना इतना बड़ा घर का सुख कैसे मिलेगा मुझे। मैं तो कभी सोची ही नहीं थी कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। अरे पूनम, यस सर। अरे पूनम, अब मुझे तुम सर्वर नहीं बुलाओ, अब मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ऐसा क्यों? देखो सर तुम्हारा ऑफिस के लिए हूँ, घर के लिए नहीं हूँ। सच्ची में? हाँ पूनम, ये अब से तुम्हारा घर है, यहाँ आराम से रहो, जो चाहे वो करो तुम। थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं है कि आपने मेरे सर पर छत दे करके कितनी बड़ी एहसान कर दी है। अरे पूनम, मुझे भी तेरे बिना मन नहीं लग रहा था, यहाँ लाने के लिए तो मैं ही बेकरार था। चलो आखिरकार तुम मेरे घर में आ ही गई है, अब मुझे मेरी पत्नी के जाने का कोई गम है ही नहीं है। विनय जी ये हुई ना बात। आप हाथ पैर धोइए, मैं भी आपके लिए कॉफी बना लेती हूँ। नहीं नहीं पूनम, तुम बैठो, मैं अपने हाथ से कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं बैठती हूँ। और वैसे भी यहाँ जानने के लिए मुझे तो समय लगेगा ना। हाँ हाँ क्यों नहीं पूनम। वाह मैं कितनी अच्छी तरकीब निकाली जो कुछ ही दिनों में ये मेरे से पट गया। अब देखती हूँ कि यहाँ मुझे क्या क्या करना है। हाँ माँ जी बोलिए ना, सब ठीक है ना। हाँ दामाद बाबू सब ठीक है, आपके लिए एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है। आप पापा बन गए हैं और मैं नानी बन गई हूँ। नेहा को एक सुंदर सा बेटा हुआ है दामाद जी, हो सके तो आप जल्दी से जल्दी आ जाइए यहाँ। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी, मैं जरूर आने की कोशिश करूंगा। ठीक है माँ जी, मैं फोन रखता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ काम में, मैं कल आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दामाद जी। सर किसका फोन है? अरे यार मैं क्या बोलूँ, वो मेरी पत्नी है ना, वो माँ बन गई है, उसी का माँ का फोन है। क्या सर आपकी पत्नी भी है? अरे हाँ पूनम, लेकिन मैं उसे ज्यादा लाइक नहीं करता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? पूनम वो क्या है ना कि नेहा मेरी पसंद नहीं है। ओह मैं तो अपने पेरेंट के मर्जी के कारण मैं शादी कर लिया, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने पेरेंट के खिलाफ तो नहीं ना जा सकता, क्योंकि उन्होंने ही पोसा पाला बड़ा किया, और अपने परिवार का खिलाफ हो जाऊंगा तो उन लोग को मन पर क्या बीतेगी। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ पूनम। नेहा मैं बहुत खुश हूँ, तुम ठीक हो ना। हाँ मैं ठीक हूँ। वो डॉक्टर से मैंने बात कर लिया है, कल सुबह ही तुम्हें डिस्चार्ज कर देगा, तो मुन्ना को लेकर के चलते हैं घर। हाँ हाँ क्यों नहीं। दामाद जी अब आपके ऊपर और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। जी माँ जी, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। माँ जी लगभग नेहा अपने मायके में तो 6 महीना तो रहेगी ही ना। जैसा आप सोचिए दामाद जी। अरे आप भी ना गजब बातें करते हैं, 6 महीना तक अपने मायके में क्या करूंगी? मैं तो इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ कि मायके में तुम्हारी अच्छे से देखभाल हो जाएगी। अब तुम वहां आएगी मेरे पास तो मैं तो तुम्हारा देखभाल कर नहीं पाता हूँ, तुम तो मेरे ऊपर गुस्साती है। इसलिए मैं सोचा हूँ कि इस बार ना अपने मायके में 6 महीने अच्छे से रह करके आओ, तुम्हारी सेवा भी हो जाएगी और मुन्ना भी बड़ा हो जाएगा। हाँ बिटिया, दामाद जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है माँ।
और टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास 2-4 दिन रुक करके ही जाऊंगा। दामाद जी 2-4 दिन क्यों, एक सप्ताह रुक कर जाइए। नहीं नहीं माँ जी, वो क्या है ना कि ऑफिस में काम बहुत है, उसे छोड़ करके मैं इतने दिन यहाँ नहीं ना रुक सकता हूँ। मैं वहाँ का बॉस हूँ। ठीक है दामाद जी, जैसा आपकी मर्जी। ठीक है माँ जी, जब तक मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। हम्म। अरे पूनम, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। इतना गुस्सा? हाँ, इतना गुस्सा। अरे बाबा मान जाना। देखो, अगर मैं नेहा के पास नहीं रुकता तो नेहा को भी तो बुरा लग सकता था ना। लेकिन मेरे बारे में तूने कभी सोचा नहीं कि मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी। अरे बाबा सॉरी ना, माफ कर दो ना, माफी मांग रहा हूँ, सॉरी। देखो, आगे से ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा। मैं अब नेहा के पास नहीं जाऊंगा पूनम। और वैसे भी मुन्ना हुआ था तो जाना थोड़ा फर्ज बनता था ना, इसलिए गया। नहीं तो मेरे ससुराल वाले क्या सोचते। अरे इसीलिए तो बोल रही हूँ कि अपनी पत्नी को तलाक दो और मेरे से शादी कर लो। अरे नेहा, सब होगा, लेकिन सबका समय आता है ना। ऐसे अचानक मैं कैसे बोल दूं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं पूनम के साथ रहूंगा। ऐसा सोचते सोचते ना साल लगा दोगे तुम। अरे पूनम, तुम भी ना गजब बातें करती हो। मैं आ गया ना, चलो। तुम्हें आज क्या शॉपिंग करनी है? तुम्हारा मनपसंद शॉपिंग करवाऊंगा। मुझे नहीं शॉपिंग करनी है, बस मुझे ये चाहिए कि तुम नेहा को तलाक दे दो। अरे पापा, मैं नेहा को तलाक दे दूंगा, लेकिन सबका समय आता है पूनम। प्लीज थोड़ी सी मेरी ये बात मान जाओ ना। चलो, आज का खाना तुझे मैं 5 स्टार होटल का खाना खिला कर लाऊंगा। और हाँ, आज तुझे जो गिफ्ट चाहिए मेरे से मांगो। आज मैं तुम्हारा पसंद का गिफ्ट दूंगा, क्योंकि हर बार तो मैं अपना पसंद का दिया हूँ ना। आज तुम्हारा पसंद का गिफ्ट दूंगा। सच्ची में? अरे हाँ यार। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी तैयार होकर आई। इन नारुतो को ना पटाने मुझे अच्छी तरीके से आ गया है। मैं कितना अच्छा मर्द हूँ कि एक ही घर में मेरी गर्लफ्रेंड भी रहती है और मेरी पत्नी भी। अरे यार, ये नेहा फोन क्यों कर रही है बार बार? मैं फोन उठाऊंगा ही नहीं, फालतू का फोन करते रहेगी। माँ। हाँ बेटा बोलो ना, क्या बात है। माँ, यहाँ मुझे रहते रहते 6 महीने हो गए, अभी तक वो मुझे लेने नहीं आए। अरे बेटा, दामाद जी का काम होगा बहुत, इसीलिए वो नहीं लेने आए। माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पहले तो हमेशा फोन किया करते थे, अब तो मेरे पास फोन भी नहीं करते हैं। माँ, माँ, मैं कल ही मुन्ना को लेकर के अपने घर चली जाऊँ क्या? पर बेटा तुम जा पाओगी? अरे माँ, 6 महीना हो गया, अब मुझे कमजोरी कहाँ बची हुई है। मैं सोच रही हूँ ना माँ कि अब मैं अपना ससुराल चली जाती हूँ, क्योंकि वो भी अकेले पड़ गए हैं ना माँ। घर पर पता नहीं कैसे खाते होंगे, कैसे रहते होंगे। तो मैं सोच रही हूँ माँ कि मैं कल चली जाऊँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम सोचो। मुन्ना कहाँ है? अभी अभी तो सोया है माँ। तो ठीक है बेटा, आज चलो मेरे साथ बाजार, मुन्ना के लिए और अपने लिए कुछ कपड़े ले लेना। ठीक है माँ। तुम्हारी भाभी कहाँ है? माँ खाना बना रही है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी भाभी से बात करके आती हूँ। ठीक है माँ। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, इतने दिन हो गया, अब मेरा फोन भी नहीं उठाते हैं। क्या हुआ? बेल बजा रही हूँ, अभी तक ये दरवाजा खोल नहीं रहे हैं। और वैसे भी आज रविवार है, वो कहाँ जा सकते हैं? दरवाजे पर ताला भी नहीं लगा हुआ है, वो तो शायद बाहर भी नहीं गए होंगे। घर में रह करके दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? इतनी देर क्यों लगा रहे हैं दरवाजा खोलने में? ये कौन है मेरे घर में? मैं इससे कुछ पूछ पाती। ये बिना कुछ बताए यहाँ से चली गई। ये कैसे अचानक यहाँ आ गई? कौन है यहाँ और क्या कर रही है आपके साथ ये लड़की? अरे यार नेहा, तुम ना हमेशा गलत ही मतलब निकालती है। वो लड़की कोई और नहीं है, वो पूनम है। जो भी हो, हमारे घर में क्या कर रही थी? अरे नेहा, थोड़ा समझो ना। अरे उसकी हालत के बारे में तो थोड़ा सा पूछ लेती। वो यहाँ शहर में अकेले आई थी, रहने के लिए कोई ढंग की जगह न मिलने की वजह से उसे मैं इंसानियत के नाते मदद कर दिया। तो आपने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? आपने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि हमारे साथ कोई रह सकता है या नहीं? अरे नेहा, तुम भी गजब बातें कर रही है। ये आज ही तो आई है, और मैं तुझे बताने वाला ही था कि तुम आकर के मुझे चौंका दी। और देखो ना नेहा, मुझे तुम्हारी और मुन्ने की कितनी याद आ रही थी। अरे मेरा मुन्ना आ गया पापा से मिलने। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोग को तकलीफ हो रही है। वैसे इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मेरी मजबूरी देखकर इन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा। मैं आज ही किसी होटल में चली जाती हूँ। इस शहर में तो बहुत सारे वुमेन हॉस्टल भी है ना, तुमने वहाँ जाकर के पता नहीं किया? जी जी, है तो सही, लेकिन सब जगह किसी की जान पहचान वाले की गारंटी चाहिए, और यहाँ मैं किसी को जानती नहीं। हाँ नेहा, थोड़ा समझो ना। बताओ, ये अकेली औरत कहाँ जाती इस शहर में? और शहर का तो हालात तुमसे कुछ छिपा नहीं है कि अकेली लड़की को देख करके लोग किस नजर से देखते हैं। ठीक है, हमारा गेस्ट रूम खाली है, तो उसमें कुछ दिन के लिए
ये पूनम को रहने की इजाजत दे देती हूँ। थैंक यू नेहा, मैं तो जानता था कि तुम ऐसी वैसी नहीं हो, तुम हमारी परिस्थिति समझेगी। चलो, अच्छी बात है, एक ही छत के नीचे पत्नी और प्रेमिका दोनों के साथ मुझे मिल रहा है। तो मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब मर्द हूँ। कहाँ हो पूनम? आ जाओ इधर। अरे यार पूनम, समझा करो ना, अब हम लोग पहले के जैसे एक साथ नहीं रह सकते हैं। कुछ दिन तो नेहा का शक दूर करना पड़ेगा ना। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि हम लोग को ना ऑफिस से आगे पीछे होकर के जाना होगा। या तो तू कभी आगे चली जा, नहीं तो मैं किसी दिन आगे चला जाऊंगा। बस कुछ दिन की ही बात है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। आखिरकार कितने दिन तक मैं तुमसे दूर रहूं? अरे यार पूनम, अगर तुम पहले के जैसा रहोगी तो मेरी पत्नी का शक बढ़ जाएगा। कितना मुश्किल से तो मैं उसे मनाया हूँ। कितना मैं बर्दाश्त करूं? एक तो तुम्हारी पत्नी वहाँ की मालकिन है, सब काम उसके मर्जी से होता है। इसलिए मैं तुमसे कितनी बार बोली कि मेरे से तुम शादी कर लो, लेकिन तुम है कि मेरे से शादी नहीं कर पा रहा है। अरे पूनम, समझा करो ना, मेरा अभी तक नेहा से तलाक नहीं हुआ है कि तुमसे मैं रिश्ता कानून और समाज के नजरों में अच्छा बना लूं। अभी हमारा रिश्ता कानून और समाज के नजरों में नाजायज है। अरे इन्हीं वजह से मैं ऑफिस में एक मनोरंजन की साधन बन गई हूँ। सब मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। सबकी नजरों में तो मेरे लिए इज्जत कम और हवस ज्यादा दिखती है। समाज में पति पत्नी का दर्जा क्या होता है वो मैं देख रही हूँ, तुम्हारे और नेहा के बीच का। मेरा तो कोई इज्जत है ही नहीं है। अरे पूनम, समझा करो ना। अरे यार कब तक मैं समझूं? मैं कब से बोल रही हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन तुम है कि पता नहीं किस दिन का इंतजार कर रहे हो। जरा ये बताओ, आखिर मैं कब तक तुम्हारे खेलने की चीज बनकर के रहूंगी? प्लीज पूनम, कुछ दिन और इंतजार करो ना, मैं आगे जाकर के बताऊंगा। मैं ना अभी घर जा रहा हूँ, तू 10-15 मिनट बाद आना। सही में मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। मुझे तो मेरी फ्यूचर की चिंता अभी ही होने लगी है। ये विनय की तो कभी ना कभी मेरे जैसे खिलौने से मन तो उब ही जाएगा ना। और आखिरकार विनय के पास पैसा और ओहदा दोनों है। इसके साथ रह करके मेरा फ्यूचर सुनहरा लग रहा है। अब इसके लिए ना मुझे कुछ ना कुछ तो दाव फेंकना ही पड़ेगा। विनय, क्या हुआ पूनम? मैं कल तुमसे बोली थी ना कि नेहा को तलाक दे दो। अरे पूनम, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बता जरा, इतना जल्दी मैं नेहा के सामने बोलूंगा कि मुझे उसे तलाक चाहिए तो पता है क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम किसी तरीके से नेहा से तलाक लो और मेरे से शादी करो। ये क्या बोल रही है पूनम? हाँ, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। बहुत दिन से बोल बोल करके मैं थक गई हूँ। अब तुम्हारे सामने एक शर्त रख रही हूँ, या तो तुम नेहा को तलाक दो या तो मेरे से शादी कर लो और सदा के लिए नेहा से रिश्ता तोड़ लो। प्लीज पूनम, कुछ दिन के लिए मुझे मोहलत दे दो। अरे इतनी रात में ये कहाँ गए हैं? कहीं दिख नहीं रहे हैं। ये जा कहाँ सकते हैं? इस रूम से आवाज आ रही है। यहाँ तो नेहा सोती है। अरे पूनम, तू भी ना। ये पूनम के रूम में इनकी आवाज कहाँ से आ रही है? ये पूनम के रूम में इतनी रात में क्या करने गए हैं? कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन एक बार जाने में क्या हर्ज है, ताकि मेरे मन की पीड़ा तो कम हो जाए ना। ये दरवाजा भी लगता है कि लगा नहीं है। अरे यार पूनम, कितना मुश्किल से मैं नेहा से बच करके तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तो तुम्हें कब से बुला रही थी। चलो कोई बात नहीं, आ तो गए ना तुम मेरे पास। आज मैं इसी में खुश हूँ।